हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार सिंह एज ए मैथ मेंटर आपका अपना कोचिंग सीडिंग सक्सेस में स्वागत है। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट्स, और वो मेरा कॉन्सेप्ट था टॉसेंट रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा था? टॉसेंट रिमाइंडर थ्योरम। कहाँ कैसे कैसे हम लोग बताए थे, थोड़ा आज भी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या कि x पर y, x का पावर y था और इसको हम n से डिवाइड कर रहे थे। कल क्या बताए थे कि n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम अभाज्य संख्या में टुकड़ा कर लेना है। किसमें? अभाज्य संख्या में। तो मान लीजिए ये मेरा आया ए बी सी। क्या आया? ए बी सी। ये हम कर लिए अभाज्य टुकड़ा। ये मेरा है। तो मान लीजिए इसका कुछ पावर आ गया होगा पी क्यू आर। यही बात क्लियर है यहाँ तक? हम बात करें, अब ये आ गया पी क्यू आर। तो हम जब टॉसेंट निकालेंगे इसका तो कैसे बताए थे? इसका n इंटू जिससे डिवाइड किए थे उसका इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, जो ये इंटू 1 माइनस 1 बाई बी, जो ये था, और 1 माइनस 1 बाई सी। यही बताए थे, यही बताए थे। अब यहाँ से मेरा ये आ गया टोसेंट कि कितना में मेरा साइक्लिसिटी चेंज हो रहा है, ये यहाँ से हमको पता चलेगा। समझ रहे बात को? जैसे यहाँ हम एक कल एग्जांपल लिए थे। क्या? मान लेते हैं आज कोई दूसरा ले, मान लेते हैं हम यहाँ से ले लें 20। ठीक है। अब जब हम यहाँ से 20 लिए, इसका हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ गया? इसको हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 4 गुने 5 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, यही है। और जब 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया, n बराबर हम 20 लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका जब हम परसेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 20 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, यही हुआ, इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। अब यहाँ पावर कुछ भी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे बात को? पावर अगर यहाँ कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, यहाँ जैसे 2 या 1 आया, यहाँ पावर कुछ भी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या? 20 इंटू 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2 इंटू 4/5। 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगा। मतलब जो इसका साइक्लिसिटी घूमेगा 8 पे चेंज हो जाएगा इसका साइक्लिसिटी। समझ रहे बात को? यहाँ तक आपको कल हम बता दिए थे। समझ रहे ना? अब बात करते हैं हम कि यहाँ कोई प्राइम नंबर है। ठीक, प्राइम नंबर का तो फैक्टराइजेशन नहीं होता है। समझ रहे बात को? प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। और जब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, जब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जब इसका हम p का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या? p का टोसेंट वैल्यू निकालेंगे तो p इंटू 1 माइनस 1 बाई पी, यही निकलेगा। जब हम इसको निकालेंगे p इंटू पी, ऊपर चलेगा -1 बाई पी, यहाँ से p कटेगा। यहाँ से एक चीज़ पता चला मेरा, क्या?
कि जब भी ये प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, समझ रहे बात को, जब ये प्राइम नंबर हो तो हमेशा जो साइक्लिसिटी चेंज होगा किस पे होगा, p माइनस 1 में होगा। यहां से देख लिए हम लोग किस पे होगा, p माइनस 1 पे होगा। समझ रहे बात को, किस पे होगा, p माइनस 1 पे होगा। जैसे यहां मान लेते हैं क्या कि x का पावर y है, इसको हम p से 7 से डिवाइड करते हैं, यही हुआ, 7 से डिवाइड करते हैं। इसका साइक्लिसिटी कितना पे, इसका जो साइक्लिसिटी घूमेगा वो कितना पे घूमेगा, p माइनस 1 पे। अब p मेरा कितना है 7, 7 माइनस 1 मतलब 6 पे, कितना पे, 6 पे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, कल क्वेश्चन एक तो करवाए थे, क्या करवाए थे कि 2 का पावर 49 था और इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे थे, यही करवाए थे। अब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका साइक्लिसिटी कितना पे घूमेगा, 6 पे, p माइनस 1 पे। अब जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना पे जाएगा, 6 × 48, 2 का पावर कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 2 का पावर 1 बचा, और 2 का पावर 1 जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ इसी में बात करें, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट मेरा होगा क्या, होगा तो देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा मेरा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है, इस पर ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, इसका क्या क्या मेन पॉइंट होगा रिमाइंडर थ्योरम में, इस पे हम लोग बात करते हैं। इसको हमेशा मुख्यतः हमको 3 टाइप में पढ़ना है, 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। समझ रहे बात को। अगर हम टाइप 1 का बात करें, क्या बात करें टाइप 1 का, कि अगर n है बटा 1 से हम डिवाइड किए, ठीक है, अगर कुछ यहाँ XYZ पावर है इसका, सबसे पहला मेरा मोटो क्या रहेगा, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, A B C मान लीजिए मेरा प्राइम फैक्टर आया, क्या आया, A B C मेरा प्राइम फैक्टर आया, और यहाँ मान लेते हैं। तो फिर क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए A B C मेरा प्राइम फैक्टर आया, तो फिर से जो ये है इसको एक बार सेपरेट डिवाइड करेंगे, मतलब n का पावर y बटा a, समझ रहे बात को, n का पावर y बटा b, जो मेरा प्राइम फैक्टर आया उसको हम फिर से सेपरेट डिवाइड करेंगे, समझ रहे बात को। और यहाँ आया n का पावर y माइनस c, यही बात है, समझ में आ रहा है। अब अगर मेरा गलती से तीनों का रिमाइंडर सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये जो तीनों का रिमाइंडर सेम होगा उसी का इसका यही रिमाइंडर होगा, समझ रहे बात को। फिर से समझते हैं, n का पावर y है, इसको हम x से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। और x एक ऐसा नंबर हो गया जिसको तोड़ने में हमको मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो इसका बात है, इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, प्राइम फैक्टर मेरा क्या आया, a b c, यही आया। अब इसको हम सेपरेट डिवाइड करते जाएंगे, n का पावर y बटा a, n का पावर y बटा b, n का पावर y बटा c, और रिमाइंडर मेरा
तीनों का सेम आ गया। क्या आ गया? तीनों का सेम आ गया। यहाँ भी आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया, यहाँ भी आर आ गया। तो इसका जो भी हम सॉल्व करेंगे ये नंबर का रिमाइंडर हमारा सेम आएगा। क्या आएगा? जो इसमें तीनों का सेम आया वही मेरा रिमाइंडर आर होगा। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? अगर हम बात करें क्या कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये मेरा टाइप 1 चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइप 1। जैसे 400 इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे और इसको हम लिख दें क्या 3 का पावर 481। यही बात है, यही बात है। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाना है। कि इसका पहला मेरा मोटो रहा कि प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर तो आप लोग जानता ही होंगे क्या 5 और 7 होगा इसका। यही होगा, यही होगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे तब आप लोग को प्राइम नंबर पे पकड़ आते जाएगा। समझ रहे बात को? अब इसको बात करते हैं हम लोग। क्या आगे बात किए कि सेपरेट डिवाइड करना है, सेपरेट डिवाइड करना। पहला यही स्टेप था मेरा क्या कि 3 का पावर 481 को 5 से डिवाइड करना है और 3 का पावर 481 को 7 से डिवाइड करना है। यही था मेरा मोटो। चलिए अब यही मेरा मोटो था। ये मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है। तभी कुछ देर पहले बात किए कि जो भी प्राइम नंबर का, जब हम प्राइम नंबर से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उसका जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तो कितना पे उसका साइक्लिसिटी घूमता है? कितना पे? एक बार बोलिएगा आप लोग। p-1 पे। कितना पे भाई? p-1 पे। मतलब इसका जो साइक्लिसिटी घूमेगा 4 पे घूमेगा। कितना पे घूमेगा? 4 पे। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। मेरा रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब 3 का पावर 1/5 और फिर इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मतलब आ गया 3। कितना आया? मेरा रिमाइंडर कितना आया? 3। समझ रहे बात को? जब हम इसको साइक्लिसिटी फिर उसी तरह होगा, ये भी प्राइम नंबर बन गया मेरा। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो मेरा प्राइम नंबर आ गया। अब प्राइम नंबर का साइक्लिसिटी कितना पे चेंज होता है? p-1 पे। कुछ देर पहले हम लोग बात किए। इसका साइक्लिसिटी कब पे घूमेगा? 6 पे। और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 48 हो गया। इसका भी रिमाइंडर यहाँ से कितना आ रहा है? 1। तो 3 का पावर 1/7, इसका भी 7 से अगर डिवाइड करेंगे 3 को तो मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है? 3। देखिएगा यहाँ जो दोनों हम ज्ञात किए इसका रिमाइंडर सेम आ गया। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। बात समझ रहे हैं? और जब दोनों का सेम आ गया तो हम क्या बोले कि जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरा वही रिमाइंडर आएगा जो ये दोनों का सेम आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर हुआ आप लोग को? अब हम अगला क्वेश्चन और कुछ देखते हैं। क्या 9 का पावर 456/91, यही इसका जब हम ज्ञात करेंगे रिमाइंडर, यहाँ से तो हमको, अगर हम यहाँ से टॉसेंट वैल्यू इसका निकालें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके मेरा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हमको देखना है। और ये मेरा फर्स्ट स्टेप चल रहा है। अब इसको क्या करना है? हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ये दोनों को। तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मेरा आएगा? 13 सत्ते 91, मतलब 7 और 30, यही आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? होगा।
अब जब 7 और 13 आया तो सबसे पहला मेरा क्या प्रक्रिया था, क्या मेरा प्रक्रिया था कि सेपरेट सेपरेट इस सबको डिवाइड करें। क्या था कि 9 का पावर 4, 5, 6 बटा 7, यही था। और दूसरा था कि 9 का पावर 4, 5, 6 बटा 30। यही अब मेरे पास चैलेंज हो गया, इसी को ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना है। अब जब ये प्राइम नंबर है तो अब तो आप लोग को क्लिक कर रहा होगा, इसका साइक्लिसिटी कितना पे घूमेगा, 6 पे। कितना पे घूमेगा, 6 पे। फिर से बोलिए 6 पे। अगर हम यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 6 सत्ते 42 और ये 6 छक 36। तो इसका रिमाइंडर जब कट गया, क्या हुआ, जब इसका जो 6 से कट गया तो मतलब क्या हुआ, इसका साइकिल कंप्लीट हो गया। और जब साइकिल कंप्लीट हो गया तो रिमाइंडर क्या बचता है भाई, क्या बचता है, कल बताए 1। क्या बचता है, 1। फिर से बोलिए 1। चलिए अब अगर हम अगला का बात करें, क्या होता है जब हम 13 का साइक्लिसिटी करें और जब 13 का हम बताएं क्या p-1 मतलब 12 पे साइक्लिसिटी चेंज होगा। और 12 से अगर हम इसको ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 9, 12 8 96, मतलब ये भी पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, साइक्लिसिटी इसका कंप्लीट हो गया। जब इसका भी कंप्लीट हो गया तो इसका क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 1। साइक्लिसिटी इसका कंप्लीट हो गया। अब जब दोनों का रिमाइंडर सेम हो गया तो जो ये क्वेश्चन को हम ज्ञात करेंगे, क्या, जो हम ये क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे इसका भी 1 आने वाला है, दोनों का सेम, इसका भी 1 आने वाला है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को। चलिए कुछ और देखें, आई होप ये सब समझ में आ रहा हो ना, क्लियर। अब हम बात करें क्या, 2 का पावर 1441 बटा कितना, ये नंबर, फिर इसी को ज्ञात करना है। अब इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिएगा क्या, इसको हम जब फैक्टराइजन करेंगे, प्राइम फैक्टर में हम जब तोड़ेंगे इस नंबर को तो क्या क्या आ जाएगा मेरा, क्या क्या आएगा, 17 ये हो जाएगा, इंटू 19 कीजिएगा, 17 गुने 19 कीजिएगा तो इसका जो आ जाता है 323 आ जाएगा। हाँ, तो ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब जब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा, सेपरेट इस पे डिवाइड करते जाना है, मतलब 2 का पावर 1441 बटा 17, यही हुआ। फिर यहाँ 2 का पावर 1441 बटा 19, यही हुआ। समझ रहे हैं बातों को। अब यहाँ इसका अगर साइक्लिसिटी का बात करें, इतना तो आप लोग को अब क्लिक कर रहा होगा कि p-1 पे साइक्लिसिटी इसका चेंज होगा, मतलब 17 का है, इसका 16 पे चेंज होगा। और इसका बात करें तो 18 पे चेंज होगा। अगर 16 9 44 से यहाँ 2 का पावर 1 बचा, और इसको 17 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर यहाँ 2 बचा। ठीक, यहाँ भी 18 से इसको तो 144 हो जा रहा है तो 2 का पावर 1, इसको भी 19 से फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2, देखिएगा 2, इसका जो होगा आंसर 2। अब आप लोग को हो ये कॉन्सेप्ट पहला टाइप है जो किसका, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, किस पे, सेकेंड कॉन्सेप्ट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चाइनीज थ्योरम का सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट मेरा क्या बोलता है, तो यहाँ समझते हैं कि n का पावर y है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से। क्या है कि n का पावर y है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से। उसी तरह करते जाना है जिस तरह हम टाइप 1 में सीखे, उसी तरह कुछ हद तक
ये उसी तरह सॉल्व करते जाना है। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। इसको फिर x को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। पिछला भी वही किया जो हम टाइप 1 पढ़े। इसका मान लीजिए a b c मेरा प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम बात करें उसी तरह इस पे सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते जाना है। क्या कि n का पावर y बटा a आया था पहला तो a कर देंगे, फिर n का पावर y बटा b हुआ तो b आया, और n का पावर y बटा c आया। अब यहाँ के बाद टाइप 1 के चेंज हो जाएगा। क्या वहाँ जो रिमाइंडर आ रहा था मेरा सेम आ रहा था। क्या आ रहा था भाई? सेम आ रहा था। कस के बोलिए थोड़ा सा, सेम आ रहा था। और जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या आया? R1 आया, यहाँ R2 आया, यहाँ R3 आया, मतलब अलग अलग आया। यही कहने की बात है, अलग अलग रिमाइंडर आ गया। तब कैसे होगा? यही बात है ना, तब कैसे होगा? तो जब हम कॉमन रिमाइंडर जब इसका हम देखेंगे, क्या क्या करेंगे इस पे कि a माइनस R1, b माइनस R2 और c माइनस R3 जो तीनों को हम जब ज्ञात करेंगे तो तीनों का इक्वल वैल्यू आएगा, तीनों का इक्वल वैल्यू आएगा। और इसको हम मान लिए k, तीनों का इक्वल वैल्यू आया और मान लिए हम k। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आ रहा है? तीनों का इक्वल वैल्यू आया और इसको हम मान लिए k। फिर से देखिए, जब इसको हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए, n का पावर y बटा a, n का पावर y बटा b, n का पावर y बटा c। पहला का रिमाइंडर आया R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अब जब R3 आया इसको क्या किए कि a माइनस R1 इक्वल टू b माइनस R2 इक्वल टू c माइनस R3, मतलब तीनों का रिमाइंडर जो घटा के आएगा सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। और सेम आके हम इसको मान लिए कि k आया, जो तीनों को घटाए तीनों का इक्वल आया, यहाँ भी k आया, यहाँ भी k आया, यहाँ भी k आया, और तीनों को हम मान लिए k आ गया। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, क्या तीनों का जो हम यहाँ मल्टीप्लाई किए थे वो यहाँ लिख देना है, माइनस जो k आया यहाँ, क्या माइनस k, इसको घटा देंगे, यही मेरा इसका, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब मेरा यही रिमाइंडर आएगा। समझ रहे बात? फिर से एक बार समझते हैं। क्या पहला तो इसका स्टेप करना है, क्या कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर में करना। समझ रहे बात? आज जब हम प्राइम फैक्टर में किए, क्या प्राइम फैक्टर में हुआ तो फिर सेपरेट सेपरेट इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? सेपरेट सेपरेट इसको डिवाइड करते जाना। और जब हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे, जब हम n का पावर y a को डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर आया a। जब n का पावर y को रिमाइंडर आया b, n का पावर y सॉरी, जब हम n का पावर a को डिवाइड किए तो आया R1, जब n का पावर y को हम डिवाइड किए b से तो आया R2, और n का पावर y को डिवाइड किए c से आया मेरा R3। ठीक, अब जो आया रिमाइंडर उसको फिर हम घटा देंगे, किससे? जिससे हम डिवाइड किए थे, a माइनस R1 इक्वल टू a माइनस R2 इक्वल टू R3। ये तीनों का जो हम घटा के आया, ये तीनों इक्वल आया और उसको हम मान लिए k हुआ, और ये हुआ जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो तीनों का मल्टीपल, यही हम जो फैक्टर किए थे वही हो जाएगा। ये जो सेम किए, सेम जो रहेगा वही यहाँ हो जाएगा माइनस k, मतलब जो x रहेगा। और जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यही आ जाएगा x, मतलब यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि x माइनस k। अब जब दोनों को घटाएंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आ गया, मान लीजिए z आया, तो यही मेरा रिमाइंडर इसका आया। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ इसको डील करते हैं। क्या जैसे 3 का पावर x को 91 से डिवाइड किए, समझने के लिए ये लिए एग्जाम्पल। और जब हम इसको डिवाइड किए तो ये क्या 7 गुने 13 हो जाएगा, 13 सते 91 हो जाएगा। फिर से इसको सेपरेट सेपरेट हम डिवाइड करेंगे, क्या
कि 3 का पावर x को 7 से डिवाइड करेंगे और 3 का पावर x को 13 से डिवाइड करेंगे, यही हम बताए। लेकिन जो पिछला हम टाइप 1 बताए उसमें रिमाइंडर सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ सेम नहीं होगा, यहाँ R1 आ गया, यहाँ R2 आ गया, यही आ गया। अब जब अलग अलग आ गया तो क्या बोले थे कि जो कॉमन रिमाइंडर होगा क्या आएगा, 7 माइनस R1 इक्वल टू 13 माइनस R2, यही होगा, यही होगा कि नहीं। अब जो ये दोनों को R1 R2 कुछ भी होगा, अब दोनों को जो कॉन्स्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया वैल्यू, वो क्या आ गया, क्या आया, क्या आ गया, कांस्टेंट नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, क्या आ गया। अब जब यहाँ क्या आया तो यहाँ जो आएगा रिमाइंडर 91 माइनस के, अगर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, जो मेरा रिमाइंडर रहेगा वही आ जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या जैसे 21 का पावर 962 बटा इसको किससे डिवाइड करना है, 221 से। समझ रहे बात को, 221 से। तो पहला मेरा फंडा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यही है। अब आज में तोड़िए, इसका कितना आ जाएगा, 13 गुना 17, यही बात है, 13 गुना 17। अब जब ये 13 गुना 17 में टूट गया तो पहला जो मेरा प्रक्रिया था क्या, इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कीजिए। क्या देखते हैं, 21 का पावर 962 बटा 30, 21 का पावर 962 बटा 70, यही आया भाई, यही आया। और जब हम मेरा 13 आया तो देखिएगा क्या, तो इसका साइक्लिसिटी 12 पे घूमेगा और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 96, तो 21 का पावर 2 आ गया। फिर 21 का अगर हम पावर 2 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 5, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 में से 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ गया 12। समझ रहे बात को, समझे कि नहीं, इसका आ गया 12, समझ में आ रहा है, इसका कितना आया 12। फिर से इसको समझते हैं कि जब इसको हम 12 से डिवाइड किए तो यहाँ रिमाइंडर बचा 2, तो इसका मेरा क्वेश्चन आ गया कि 21 का पावर 2, 21 का पावर 2 बटा 13। अब जब 21 का पावर 2 किए तो यहाँ कितना रिमाइंडर आ गया, 13 दूनी 26 माइनस 5, अब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब प्लस 25 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ बात करते हैं 16 से, 96, यहाँ भी 2 आया, यहाँ तो अलग आ जाएगा, 2 3 32 38 96। अब यहाँ जब आया कितना, 21 का पावर 96, 2 आया इसका रिमाइंडर। अब जब हम 17 से इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया, 7 4 11 4 आया, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आया 16। बात समझ रहे हैं, यहाँ समझ रहे कि नहीं, समझ में आ रहा है। फिर से इसको देखते हैं कि जब हम 16 से डिवाइड किए इसको तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, और जब 2 आ गया 21 का स्क्वायर, फिर यहाँ 17 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, फिर रिमाइंडर कितना बचा 4, और फिर 4 का स्क्वायर करना है 16। अब 16 को डिवाइड किए 17 से तो 17, फिर यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 16, मतलब यहाँ मेरा रिमाइंडर का क्या आ गया, अलग अलग आ गया। क्या क्या आया, अलग अलग आया। तो यहाँ जो हम कॉमन रिमाइंडर निकाले थे, क्या निकाले थे, कॉमन रिमाइंडर निकाले थे, तो कितना आया था 13 माइनस 12, यही आ गया था 13 माइनस 12, और इक्वल टू 17 माइनस 16, 17 माइनस 16,
यही आया था। अब यहाँ देखिएगा क्या आया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा सेम होगा, 1 आया। अब जब 1 आया तो हम क्या बताएं, जो इसका ये नंबर रहेगा इसी का मल्टीप्लाई बताए थे, यही आ जाएगा। क्या हुआ था, 221 माइनस 1, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 220। मेरा आंसर हुआ। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या। इतना इसी को फिर एक बार समझते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा नंबर है, इसको जब हम प्राइम फैक्टर में तोड़े 221 को तो 13 गुना 17 किए, ठीक है। अब 13 गुना 17 किए, इसका फिर सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए, इसको डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर आया एक्चुअल में 12। इसको जब हम डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर एक्चुअल में आया 16। फिर क्या किया, जो 13 था 13 माइनस 12 और 17 माइनस 16, 1 आ गया। और जो हम बोले कि इसी का प्रोडक्ट जो होता है उसका -1 कर दीजिए, वही इसका रिमाइंडर होगा, मतलब यही आ जाएगा मेरा। उतना दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्ट नहीं करना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को जितना आया मेरा उसको माइनस कर दें, वही मेरा रिमाइंडर बचेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये एग्ज़ाम में कम ही बार पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखें। अब थोड़ा थर्ड पार्ट देखते हैं क्या। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं किसका, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का। मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, थर्ड कॉन्सेप्ट। और ये एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है लेकिन कभी पूछ सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या। कि n का पावर, n को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे उसी तरह करते जाना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर किए ABC प्राइम फैक्टर हो गया। ये क्या हुआ, ये जो तीनों है ये मेरा प्राइम फैक्टर हो गया। और जब प्राइम फैक्टर हुआ इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते जाना है। अब जब हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए तो जो मेरा सेकेंड कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जब हम a माइनस R1 कर रहे थे तो यहाँ भी क्या आ जा रहा था, फिर b माइनस R2 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ रहा था, और c माइनस R3 करेंगे यहाँ भी क्या आ जा रहा था, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आ रही, अलग अलग आ रहा है। क्या क्या अलग अलग आ रहा है, मतलब यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ कुछ आ जा रहा है, यहाँ m आ जा रहा है, यहाँ n आ जा रहा है। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग आ जा रहा है। और जब अलग अलग आ जा रहा है हम क्या किए होंगे, जब a को हम डिवाइड करें, a को डिवाइड करें n से, और यहाँ रिमाइंडर आ गया R1, यही आया। n को जब a से डिवाइड किए n1 को तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, R1 आया। तो जब R1 है वो मान लेते हैं ये मेरा x बार गया होगा, कुछ आया होगा R1। तो ये क्या होता है कि ax जो होता है वो प्लस R1 होता है, तब मेरा इतना आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि 5 से अगर हम डिवाइड किए 8 को तो 5 एकम 5 हुआ, कितना आ गया 3। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 5 गुने 1, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1 कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, यही चीज़ आ रहा है। वही चीज़ हम यहाँ किए कि a इंटू एक्स बटा R1, यही करते गए, a इंटू एक्स बटा R1। यहाँ by आ गया होगा, इसके जगह पे b से डिवाइड किए तो by प्लस R1 इक्वल टू CZ इक्वल टू R3। आपको ना x y z यहाँ जो वैल्यू है ना उसी को ज्ञात करना है क्या। और जब x y z ज्ञात कीजिएगा ना तो नानी याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। समझ रहे बात को। और जब वही x y z जो आएगा इसी को जब सॉल्व कीजिएगा ये तीनों फिर इक्वल आएगा और वही मेरा रिमाइंडर होगा। जैसे भी इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, और आप लोग भी इसको समझने में
सहयोग कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या कीजिएगा? सहयोग कीजिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट था। क्या है मेरा क्वेश्चन कि 2 का पावर 501 बटा, अगर हम इसको किससे डिवाइड करें? 143। किसको? 143। अब जब हम 143 से डिवाइड किए तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, कितना आया? 11 गुना 13। अब इसको क्या करना है? सेपरेट में डिवाइड करते जाना है। क्या? 2 का पावर 501 बटा 11, यही हुआ। और 2 का पावर 501 बटा कितना? 13, यही हुआ। अब 11 का साइक्लिसिटी कहाँ घूमेगा? कहाँ घूमेगा? 10 पे 10 पचे 50, 2 का पावर 1 हुआ। यहाँ से रिमाइंडर आया मेरा कितना? कितना आया भाई? 2। कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब बात करें हम 13 से, तो 13 से अगर हम बात करें तो यहाँ साइक्लिसिटी 12 पे घूमेगा, तो 12 चौक 48, यहाँ कितना हुआ? 21, 12 के हम 12, तो कितना बचा? 2 का पावर कितना बच रहा है यहाँ से? 2 का पावर 8 बच रहा बटा 13, और 2 का पावर 8 कितना होता है मेरा? 512 बटा 13, 39। यहाँ अगर हम ज्ञात करें तो कितना जा रहा है? 39, 112, 5, 17, यहाँ से मेरा 5 है। अब हम दोनों को घटा के देखते हैं, सेम नहीं आ रहा। क्या? 11 में से 2 घटाए तो 9 हुआ, हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ 13 में से जब घटाए 5 को तो कितना आ जा रहा है? मतलब सेम नहीं आ रहा है, यही मतलब है। और ये कौन सा टाइप हो गया मेरा? टाइप थर्ड। पहला टाइप क्या हुआ था कि जो मेरा रिमाइंडर आया था वो सेम आया था, और सेम जो आया था रिमाइंडर वही इसका रिमाइंडर आपको। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था? जो सेकेंड टाइप था वो क्या हुआ था कि जो इसका अथी किए थे, सेपरेट सेपरेट डिवाइड किए थे, उसका रिमाइंडर सेम नहीं आके जब इसको इससे हम घटाए थे वो सेम आया था, वो मेरा रिमाइंडर बचा। अब जब हम यहाँ देखें तो ना मेरा यहाँ घटाने के बाद आ रहा है, ना रिमाइंडर मेरा सेपरेट आ रहा है। तब क्या किए होंगे कि यहाँ भी 11 से कोई डिवाइड किए होंगे, तो क्या आया होगा कि 11x + 2 यहाँ से आया होगा, और यहाँ से कितना आया होगा? 13x प्लस जो रिमाइंडर आया वही आया होगा। अगर हम यहाँ से बात करें, क्या यहाँ से क्या बात करें कि 11x - 13x = 3 आ गया, 13y, सॉरी यहाँ आपको y लेना होगा कि अलग अलग आएगा ना, यहाँ भी y आ। तो जब अलग अलग आया, अब इसको x y का वैल्यू चेक करते जाना है कि दोनों को जब हम घटाएंगे तो 3 आएगा। हम 1 पुट करते हैं, आएगा नहीं। 2, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, आएगा नहीं। 3, 33 और 13 3 39, आएगा भी नहीं। 4 जब हम पुट किए तो 44 और 13 चौका 52, ये भी 3 नहीं आ रहा है। 5 पुट किए तो 11 × 5 = 55, और यहाँ 4, 11 13 चौका 52, 3 आ गया। मतलब x का वैल्यू मेरा 5 आया और y का वैल्यू 4 आया। जब हम यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू 5, तो 11 × 5 = 55 और 2 57, और y का वैल्यू अगर हम यहाँ 4 पुट करें कितना हुआ? 13 चौका 52 और 5 57, दोनों इक्वल आ गया। यही मेरा रिमाइंडर इसका बनेगा 57। चलिए, ये थोड़ा टफ था और ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी था। चलिए, थैंक यू क्लास। आई होप सब पूरा जो हुआ मेरा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।